हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यीशु मसीह में खुश हो और आनंदित हो। आइए आज इस सुंदर दिन में परमेश्वर के एक वचन की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे जो रोमन्स का 6 वर्स 11 में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे प्रभु कहते हैं, वैसे ही तुम अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। बहुत बार हम हमारे जीवन में देखते हैं कि पाप हमें पाप की ओर हमारा मन हमारा शरीर लग जाती है और हम उस परमेश्वर के महान कार्यों को नहीं कर पाते। बहुत लोग पाप के बंधन में होते हैं और प्रभु परमेश्वर को नहीं जान पाते या परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं उस विषय में मन नहीं लगा सकते, जिसके कारण पाप की आदतों के कारण लोगों के जीवन में अंधकार की शक्ति काम करते हैं और परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आनंद को ले नहीं पाते। इसलिए आइए आज हम लोग इस सुंदर दिन में परमेश्वर की जो वचन पाप के विषयों के बारे में बताते, पाप से कैसे हम आज़ाद हो सकते, कैसे हम छुटकारा पा सकते, उसके ऊपर हम मन लगाएंगे। देखिए प्रभु रोमन्स का 6 का 11 में कहते हैं कि तुम अपने आप को तो पाप के लिए मरा और मसीह यीशु में जीवित समझो परमेश्वर के लिए। तो हम ऐसे सोचे, जब ऐसे जीवन में हमें ऐसे समय आता है कि हमारा जीवन में पाप की बहुत प्रकार की लालसाएं, पाप की बहुत प्रकार की एक बंधन में होते हैं हम लोग और उस बंधन से छुटकारा को नहीं पा सकते। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें कहते हैं कि अपने आप को पाप के लिए तो मरा और परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में आप जीवित समझो। जब पाप की समस्या आएगी, जब पाप की जैसी स्थिति आपके जीवन में आएगी कि हमें पाप हमारे जीवन में राज्य करना चाह रहे हैं और पाप से आप आज़ाद नहीं हो पा रहे, तो हमें ऐसी वचनों की ओर हमें ध्यान को आकर्षित करना है। जो वचन कहता है प्रभु के पवित्र बाइबल में कि परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में हम लोग जीवित है, ऐसे सोच के हमें आगे बढ़ना है। देखिए 6:12 में लिखे, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम पाप को अपने जीवन में राज्य करने ना दें। यहाँ पे देखिए कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, पाप हमारे जीवन में राज्य ना करने पाए। बहुत बार हमसे गलती हो जाती है, हम जाने या अनजाने में पाप कर बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर की वचन यहाँ पे कहता है कि पाप हमारी नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तो हमें कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसना कि पाप हमारे जीवन में, हमारा शरीर में राज्य करे और पाप की बंधन हमारे जीवन में काम करे और हम उस पाप करते करते लगातार एक पाप की लालसाओं के अधीन हो जाए। परंतु प्रभु का वचन हमें कहते 6:13 में देखिए, रोमियंस का 6:13, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सोचो। हम हमारे शरीर को कभी भी अधर्म के हथियार होने के लिए ना सोचें। पाप का जो बंधन है उसमें हम लोग हमारे शरीर को उस पाप कार्य को करने के लिए हम ना सौंपे, परंतु अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सोचो। हमें ऐसे सोचना है कि हम परमेश्वर के लिए मर गया, हम परमेश्वर के लिए हमारा शरीर जो पाप की लालसाओं के अधीन थे उससे हम हट गया और पाप हमारे जीवन में राज्य ना करने पाए। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सोचो। हमें ऐसा सोचना है कि हम एक दिन मर गए थे, प्रभु यीशु मसीह को जब से आपने और हम उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, उस दिन से हम लोग पाप के लिए मर गया, पाप हमारे जीवन में कार्य ना कर सके। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखे है, अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सोचो। हम धार्मिकता के लिए सोचें, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमेशा आगे बढ़े और पाप हमारे जीवन में कभी न राज्य करने पाए। हम हमारे सारे शरीर के अंगों के द्वारा परमेश्वर को हमें सौंपना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर सके और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। देखिए 6:14 में लिखे, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम
पाप के बंधन में ना फंसे, पाप हमारे जीवन में राज्य ना करे, पाप हमारे जीवन में प्रभुता ना करे, और हम क्या हो, परमेश्वर की अनुग्रह में जिए, परमेश्वर की पवित्रताई में जिए, और हम अपने अंगों को, शरीर के हर एक अंग को धार्मिकता के लिए सौंप दे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की, यीशु मसीह की महिमा हो सके। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि हम हमारे जीवन में जितने गलती है, जितने पाप, जितने अधर्म काम किए हैं, उस सारे अधर्म के काम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो करके परमेश्वर हमें शुद्ध करे, परमेश्वर हमें पवित्र करें, और परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीने लगे, ताकि पाप हमारा जीवन में राज्य ना करने पाए, पाप की प्रभुता हम पर ना हो पाए। आइए हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य कीजिए, हर एक के जीवन में अद्भुत अलौकिक कार्य करिए प्रभु, ताकि किसी के जीवन में पाप प्रभुता न करने पाए, पाप हमारे शरीर में राज्य न करने पाए प्रभु। हमारी सारी गलतियों को, सारे पापों को से हमें आज़ाद कीजिए यीशु आपकी लहू के द्वारा प्रभु। हम अपने अंग को धार्मिकता के लिए आपको सौंपे प्रभु, ताकि आपकी उस पवित्र आत्मा हमें पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र करे प्रभु। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, हमारी शरीर के द्वारा यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए, क्योंकि आपके वचन कहता है हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु। पहला कोरिन्थियों 3:16 में 6:19 में जो कहा गया प्रभु, हम हमारे शरीर को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, क्योंकि हमारा शरीर में परमेश्वर की आत्मा निवास करती है प्रभु। आशीष कीजिए उन सारी भाई बहनों को प्रभु जो इस वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत अलौकिक कार्य कीजिए प्रभु, ताकि पाप के बंधन में हम ना रहे प्रभु, पाप की प्रभुता हम पर ना हो प्रभु, पाप हमारे जीवन में राज्य ना करने पाए प्रभु। जितने लोग इस वीडियो को, मैसेज को सुन रहे प्रभु, लॉर्ड लेट देम बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम, लेट देम बी हील्ड ओ लॉर्ड, लेट देम फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिमोनिक स्पिरिट्स ओ लॉर्ड जीसस। लॉर्ड आशीष करना, हर एक के जीवन में अद्भुत अलौकिक कार्य कीजिए, हर एक के जीवन के द्वारा यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए प्रभु। हर एक को विश्वास में बलवंत कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु, शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि आपकी महिमा हर एक के जीवन के द्वारा होने पाए प्रभु। पाप हमारे जीवन में राज्य न करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। हर एक को आशीष कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। हर एक को प्रभु आपकी अनुग्रह के अधीन में रहने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद प्रभु, सारी गौरव महिमा प्रशंसा आदर आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से परमेश्वर पिता हम आपसे मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर की अनुग्रह के अधीन में रहे, और पाप आपके जीवन में प्रभुता करने न पाए। अब हमेशा वे बोलते रहिए कि हमारा शरीर परमेश्वर की मंदिर है, और हम अपने हर एक अंगों को परमेश्वर को सौंप दिया है, ताकि उसके अद्भुत कार्य, उसके महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हर एक को आशीष करे परमेश्वर, हर एक को प्रभु और उन्नत करे, और आप सभी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।